हाँ नमस्ते, क्या हाल है भाई साहब? क्या हाल चाल? हाँ, मजे। जी जी, मैं ये दादा ये कह रहा था, वो जो क्या नाम है, बढ़िया, बढ़िया। कोऑपरेटिव। हाँ, कोऑपरेटिव विजिट होनी है। तो उसमें कुछ मैं ग्रुप में हाँ, मैंने देखा नहीं, हालांकि सत्य प्रकाश जी का फोन आया था। तो उसमें क्या तय हुआ है फाइनली? एक तो जो होस्ट ग्रुप है, होस्ट में मतलब नालंगी जी के अलावा आप में से कितने लोग वहां पे विजिट में साथ चलेंगे, कुछ तय हुआ है क्या उसका जी? अच्छा दादा। मेरा जहाँ तक समझ है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि होस्ट जो भी चलेंगे तो हाँ जी, हाँ जी। वो तो अपने अरेंजमेंट में नालंगा जी संभालेंगे। अच्छा। सिर्फ जी जी जी। सिर्फ गेस्ट का रह गया है कि गेस्ट कौन कौन है और उनके लिए कौन सी व्हीकल प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर 15 लोग हाँ होंगे तो कोई टेम्पो ट्रेवलर लिया जाए तो ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ, क्योंकि अभी और जब मैं और इंटीमेशन उसमें चाहिए जो था। इटिनरी बनाया गया था उसको मैंने जो अपने इंफॉर्मेशन से गूगल से डिस्टेंस लिया, तो किसी किसी दिन 400, किसी दिन 600 किलोमीटर भी चलना हो रहा है। जी जी 400 600 चलना फिर अपने आप में 10 घंटा या 8 घंटा सिर्फ ट्रेवल है। फिर हम जी जी। देखने के समय क्या देख पाएंगे, थक जाएंगे। तो उसको भी थोड़ा नालंगे जी से बात करके सुबह मैसेज भी दिया था, बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि आज शायद उनको कोऑपरेटिव का प्रेजेंटेशन करना है तो उसमें लगे होंगे। और उसका खर्च काफी हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी मैं देख रहा हूँ, एक तरफ 1000 1200 किलोमीटर हो रहा है। अगर वो गाड़ी दोनों तरफ का भाड़ा लेगी तो इसका मतलब कि 2400 किलोमीटर। जी अगर जी। 2400 किलोमीटर 20 का भी मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से करके वो काफी खर्चीला लग रहा है। तो ये अभी से तय कर लेना है कि कैसे, कितना खर्च होगा, कौन कौन कैसे बियर करेगा, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा था रफली कि 8000 से 10,000 पर हेड खर्च आएगा अगर पूरा इटिनरी को हाँ, हम कवर करते हैं तो। जी, जी, जी। शुरू में आदरणीय नालंगी जी ने कहा था कि एक दो गाड़ियां उनकी तरफ से जा सकती हैं, और मैंने निवेदन किया था, मैंने कहा आप उसका खर्च थोड़ा बता दीजिएगा। तो जैसे मैंने सबको बताया था, थोड़ा सा शर्म लिहाज भी मुझे हो, उसे लिहाज में मुझे अभी हिंदुस्तानी इन्होंने करते हुए। कल जो बात हुई थी आपने मुझे क्लियर कहा कि हाँ जी, हाँ मेरी जी। गाड़ी है, मेरी गाड़ी रहेगी, उसमें 4 लोग ऑलरेडी पहले से हैं, एक व्यक्ति कोई भी और बैठ सकता है। तो आप बैठ बाकी जाना, आप अगर हम सीनियर। जी आप सीनियर मोस्ट हैं, आप बैठिएगा उसमें, बाकी हम लोग देखते हैं। हाँ, तो बाकी जो 14 या 15 कंफर्म कौन कौन लोग हैं, जैसे उसमें भी हुआ कि उनके प्लानिंग के अनुसार हम लोग नागपुर में जाके स्टे कर रहे थे, नागपुर में भी वो कुछ दिखाना चाह रहे थे। सत्यप्रकाश भैया ने बोला कि हम 11 मतलब 21 तारीख को 11 बजे फ्री हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तो सोचा था 5 बजे निकलेंगे, पर कोई बात नहीं, 11 निकलेंगे, उसमें कोई आफत नहीं। एकदम नॉट नहीं, तो इमरजेंसी का। वही मतलब कौन लोग, मैंने पूछा भी सत्यप्रकाश भाई से कि हम मीन्स कौन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नाम जी, भी हाँ जी, नाम भी तो मतलब कहीं हम लोगों का अभी गैप हो रहा है, उसको ब्रिज करना है ताकि हम स्मूथ प्रोग्राम बना सकें। हाँ जी। ये तो मैंने जो लिस्ट डाल दी थी उसमें, बल्कि एक साथी का मैंने काटा, चूंकि वो मन में श्योर नहीं थे। तो वो जो मैंने डाला, वो तो जो एक नॉर्मल कहीं और से ऐसे ही पार्लेंस में मीटिंग बातचीत हुई है, जैसे हमारे पटवर्धन साहब हैं, वो दो साथी के साथ आएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो देखना चाहेंगे। फिर और वह जो महेश्वरी जी हैं, गोपाल को तो खैर खुद ही नलंगे साहब ने कहा था कि भाई आपको आना है। तो कुल मिला के 12-14 की लिस्ट है, 12-14 की, वो 16 भी हो सकती है, अब डिपेंडिंग ऑन। शायद शुरू को लोगों को लग रहा होगा कि ये सब फोकट में होना है, या तो ठीक है, लोग ज्यादा लोग आ जाएंगे, बट द मोमेंट यू चार्ज इट इट्स ऑल राइट। यदि 6 लोग भी जाएं तो ठीक है। तो 6 लोग वो की पर्सन जाए, मैं तो जाना चाहूंगा विद और विदाउट कॉस्ट, जॉब ये जाना ही है, तो भाई समय यूज करना है, तो उसमें जो भी लगेगा लगेगा। सो दैट विल सी, दैट्स नॉट इशू एट ऑल। पर बहुत सारे लोगों को, जैसे क्या नाम है, कई बार हालांकि ये भी बात रिकॉर्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ये लगता है कि भाई महाराष्ट्र में है तो उसको कौन, जैसे क्या नाम है, वर्धा की मीटिंग को होस्टिंग बेसिकली जो रियल मेजबानी है, वो सत्यप्रकाश और उनकी टीम कर रहे हैं। तो सत्यप्रकाश जो टीम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत मिनिमाइज खर्चे में वो लोग कर लेंगे, और जो भी आएगा फिर हम लोग उसको 1000-2000 बहुत ज्यादा अमाउंट में शेयर कर लेंगे। कोऑपरेटिव में कैसे होगा वो क्लियर था नहीं। तो अभी क्लियर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद में 4 5 6 जो भी सदस्य हैं। अच्छा, जो 4 नालंगी जी के साथ जाना है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ वो जो महाराष्ट्र के हमारे होस्ट टीम है कोऑपरेटिव की, उसी के लोग हैं, जी है ना जी जी? जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभिषेक भैया भी एक दिन के लिए ही वहां पे जा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। गोपाल जी भी तो, वो तो सब गेस्ट टीम में है, तो हो गया। अब बाकी ठीक है, हम वो देख लेते हैं कि कितने लोग हैं, क्योंकि विजिट तो प्लांट है ही। उसमें एक एक्स्ट्रा हायर करना पड़े, उसमें प्रति व्यक्ति 8 आए, 10,000 आए, जो भी आए, जो तरीके से किया जाए।
एक एसयूवी हायर करनी है कि यदि ज्यादा लोग हुए तो ट्रैवलर होता है उस टाइप का, उसे कर लेते हैं। सो लेट्स सी, विद इन अ डे और टू वी शुड बी इन अ पोजीशन टू फाइनलाइज। और मैं आज यदि इस बैठक में और 8-10 की बैठक में, यदि आज के 8-10 की बैठक के होस्ट अभिषेक जी ही होंगे, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, पर माई प्लान इज चेंज बाई अ डे। तो अभिषेक जी संभवतः उसको होस्ट करें, वो कोई नहीं, अभिषेक जी करें, मैं करूँ। आज तो हाँ नालंदा देखिए साहब। संजय जी, मैं क्या है ना कि पहले मैंने बताया था कि मैं शायद इतना लंबा शेड्यूल मेरे लिए सूट नहीं करेगा, इसलिए जो महाराष्ट्र भ्रमण वाला प्लान है वो तो मेरे लिए है नहीं यहाँ पर। हाँ नहीं, हाँ वो पहले मैं हम तो बता आपको चुका था, जबरदस्ती मेरे खींच साथ रहे थे, हम तो समस्या आपको है। जबरदस्ती खींच और रहे थे। हाँ, हमारी आदत है जबरदस्ती खींचने की, तो खींच रहे थे। पर ठीक है, यू सेड यू आर नॉट अवेलेबल मोर देन वन डे, क्योंकि 20 को भी होगा तो आप ज्यादा 21 की रात और 22 की सवेरे आप वहां से निकलना चाहोगे, तो आपके 100 काम है, मुझे तो पता है ना आप कितने बिजी हो। तो वो कोई इशू नहीं, वो कोई एब्सोल्यूट इशू नहीं, वो तो हम आपका और बाकी जो गेस्ट आएंगे प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से 4 लोग भी ढंग से श्री भैया ढंग से देख लें, और वो उसको बाकी को फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और जो भी हमने सीखा है हम सबको कम्युनिकेट कर दें तो पर्याप्त है। जरूरी नहीं कि बहुत भीड़ जाए, especially when it involves certain costs, we have to be very careful, everybody will be careful। ठीक है, ये इसमें राजीव पटवर्धन जी यहाँ पे हैं। राजीव पटवर्धन भैया, हेलो, थोड़ा अनम्यूट कीजिए ना। हाँ बोले बोले। अरे आप लोग अपनी तस्वीर क्यों छुपा के रखते हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ, आप तो मुझसे अच्छे ही दिखते होगे। अरे थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, अभी बीमार चल रहा था, तस्वीर अरे नहीं दादा, छुप। हम भी बहुत बीमार थे, हम तो देश का मैं, सोच सोच के बीमार पड़ गए। अब क्या बताएं, आप लोग मिले हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, और सोच रहे हैं आप 100 साल मैं जी लेंगे। अगर मैं पूछ ही लिया तो। सिर्फ, मैं अभी जो कह रहे थे श्री जी, वो हाँ जी, हाँ जी। व्यवहारिक बातें हैं। और अ, जो सेंटर है, वहां जहां जाना है वहां क्या क्या है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम लोग एक पिछड़े इलाके से हैं। हम भी तो पिछड़े से हैं। कल जब आपके साथ 2 दिन विजय कर्मकर और आकाश चौरसिया जी का जो पॉडकास्ट आया, उसके बाद जी जो सर। साथी थे उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो प्राइमरी स्टेज में हैं, बराबर। पहले हम्म। गाय तब खेती तब न कोऑपरेटिव। वो ये कह हम्म। रहे, आप प्लान रखिए कोऑपरेटिव का, लेकिन हम्म। बिहार में तो अभी हम प्राइमरी स्टेज में हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर का कोई साइड है या गाय का कोई वैसा जबरदस्त साइट है, या शिक्षा में कोई खास बात कहीं हो रही जैसे आपने बताया गुरुकुल, तो ऐसे कुछ वहाँ क्या है यह भी सामने आएगा। दूसरा आपसे एक और रिक्वेस्ट करना था। हेलो, सुन रहे हैं? जी हेलो। जी जी हाँ जी, सुन रहा हूँ, ये बीच में लोग फोन करते रहते हैं, सुन रहा जी हूँ। हाँ जी जी, जी, बोलिए। बोलिए। तो उसमें आज मेरे से बात हुई थी, वो हैदराबाद के एक प्रोफेसर हैं, शशि भूषण, वो हार्वर्ड से पढ़े हैं। वो जी हाँ शिक्षा जी, बताया था आपने। पेपर आपके पास भेजेंगे। जी तो जी जी। वो पूछ रहे थे कि शिक्षा वाली मीटिंग किस डेट को है। तो कहे कि ये शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें शायद 19 तारीख को पड़ेगी शिक्षा, 18 तारीख को, 18 तारीख को। ना, एक मिनट अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा इसमें प्रेसिडेंस लेके बोलना चाहूंगा। देखो जी, हम्म, ऐसा है, सिर्फ शिक्षा के लिए आ रहे हो तो अपने घर बैठे, ठीक है, और 4 दिन पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हो तो आए, क्योंकि ये पूरा नहीं परिप्रेक्ष्य नहीं, समझना पड़ेगा ना। हमारे जी। लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं संपूर्ण नहीं, मोहनी बातों के शशि जी लिए। के लिए आपने जिक्र पहले भी किया था दादा। हम किसी का हाँ, स्वागत हम एक दिन के लिए कर ही नहीं रहे हैं, हम 4 दिन के लिए कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वो ठीक आधा ठीक। अधूरा समझेंगे, पूरा पर्सपेक्टिव समझेंगे नहीं कि भाई, यदि भारत पुनर्निर्माण विश्व पुनर्निर्माण करना है, पहले पूरा पर्सपेक्टिव समझो, फिर ग्रुप में डिवाइड होगा वो समझो, और उसके हाँ बाद हाँ, आप समझेंगे नहीं, और एक एक हाथी का एक पाँव लेके, हाथी की एक पूंछ लेके आप बात नहीं करोगे नहीं तो उससे कोई मजा नहीं आने नहीं वाला नहीं, है। ऐसा हमने ज्ञान हम उनसे लोग बहुत ले चुके हैं। कहा से आइए और 20 तक रहिए। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, कुछ बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, तो उनकी सेक्रेटरी, या उनकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि अपनी वो साथी है एक, उसने हमें फोन किया कि भाई साहब ऐसे है, ये है वो है, उनको आप कितना बोलने का समय देंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं देंगे उस तरह। यहाँ पे वो पहले उन्होंने, मैंने कहा उनका अभी तक भाषण करने की इच्छा नहीं हुई क्या, पहले वो हाँ, भाषण, वो अभी तक और भाषण ने कर क्या लिया। मैंने कहा एक साथी के रूप में आइए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसको मिलकर समाधान कैसे करना। हम उनकी जो अभी तक एकदम रिसर्च है पर फील्ड, वो किसी ना किसी नाम अपने आप आउट भी हो जाएगा, एकदम आप सही देखना। बात कही, मैंने कहा एकदम सही बात। हाँ हाँ। मैंने मुझसे कहा जी, आज, इतनी रिसर्च कर, उन्होंने इतनी रिसर्च कर ली, करेंसी पे कर ली, फला कर ली, और आरबीआई पे कर ली, और फला, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ,
इसमें इस तरह के 4 नाम आपके दिमाग में शॉर्टलिस्ट करके तुरंत घूमना शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है, मैंने कहा जो भी उनका रिसर्च का विषय है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फाइनेंस पे हो, चाहे वो करेंसी पे हो, मैंने रिसर्च कर करके डाल ली और उन्होंने 100 जगह भाषण दे ली। उससे हुआ क्या? आपने 10 जगह लीगल केस कर लिया, उससे हुआ क्या? क्या साथियों की एकजुटता बन रही है? क्या साथियों में संगठन बन रहा है? मैंने कहा वो एक पार्टिसिपेंट के रूप में आए। हाँ, और जब विषय विशेष पे उनका एक कमेंट लेने का समय आएगा तो एकदम उनसे सर। रिक्वेस्ट की जाएगी, वो चाहे आधा घंटा बोलना हो, 1 घंटा, वो जो भी इस वक्त, मतलब हाँ, हम्म, मैं, हमारी अभिषेक जी की 2-4 लोग की टीम है जो कि टाइम कीपर है, हम टाइम ये कीपर टू द कॉन्फ्रेंस है। संपूर्णता में चीजें होंगी ना। ये एक हाँ जी, हाँ जी, पुनर्निर्माण की बातें हैं, तो एक पहलू जी पकड़ के दादा, थोड़ा ही होगा। जी दादा, जी दादा, जी दादा, आप बिल्कुल, आप तो असल में क्या है, जेपी आंदोलन में participate किया ना, तो आप पूर्णता को तुरंत समझ लेते हैं। तो किसी भी ऐसे क्या है कि मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, थ्योरिटिस्ट, समझ गया हम वो। सबको जानते हैं, जो क्या है कि हाथी की एक पूंछ लेके और हाथी का नाम लेके पूरा गुणगान करते रहते हैं, लेक्चर देके उन्होंने तबाह कर दिया पूरे देश को। अभी क्या है, इंटीग्रेटेड सिंथेटिक सिंथेसिस के साथ में एकीकृत विचार की आवश्यकता है कि सब पक्षों को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके कैसे हम सॉल्व करेंगे, एंड टुगेदर वी हैव टू कम टू समाधान, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलो आप धन्यवाद, मैंने भी। की बातें जी समझ भाई साहब। रहा हूँ, और आज तक इसीलिए जितने भी विशेषज्ञ हैं वो हाँ, सामाजिक हस्तक्षेप उनका शून्य है। जो और वो काम ये डिप्रेशन ग्रुप, में जा रहे हैं, ठीक है, हाँ वो जी क्या डिप्रेशन में बोले? जा रहे हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं सब वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको निकालना पड़ता है डिप्रेशन से। उनके पास एक चीज का बहुत बड़ा ज्ञान हो, बाकी चीजों का नहीं। हाँ, तो जब वो उसको व्यवहार में नहीं ला पाएंगे तो रोएंगे बैठ के। हम्म। बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ आ रहे हैं, उसमें कहीं आपको पता चलेगा, वो अब उनके दिल पे हाथ रख के पूछ लेना, वो कह देंगे जी हम तो अभी हमने 100 और 1000 और 2000 की भीड़, हमने 10,000 की भीड़ की हुई है, लेकिन अब हो गया, जनता आगे बढ़ गई, अब कोई हमें पूछता नहीं, तो नहीं पूछता तो वो डिप्रेशन में यहाँ तो जाते हैं। साथ मिलकर के कार्यक्रम बनाना है और उसको लागू करना है और नए निर्माण की दिशा में बढ़ना है। जी जी, उसमें संयुक्त होगा, उसमें एक चींटी का भी उतना ही है, गिलहरी का भी उतना ही है, राम जी का भी उतना ही है, और सबका बराबर है। और करो उसको, चर्चा करो, जो बड़ा साइंटिस्ट है और जो बड़ा लेक्चर देने वाला है, जो यूट्यूब में जिसके 1000 यूट्यूब के पसंद कर रहे हैं, लाखों पसंद कर रहे हैं, तुम्हारी भी उतनी वैल्यू है जितनी अभिषेक की है, संजय शर्मा की है, आचार्य जी की है, किसी की भी, एक्स वाई जेड बराबर हो भैया। हमने तो अपना नाम कभी प्रकाशित करने का कोशिश नहीं, मतलब मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं। तो बराबर से बात करेंगे, भाई समाधान ये है, प्रॉब्लम ये है, बताओ क्या समाधान है, मिलकर चलो, ठीक है, थैंक यू। मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ, मेन मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक। नमस्ते सभी को, इसमें वेलकम अगेन, भूपेश जी नमस्कार, अजय दास जी नमस्कार, बलदेव राज जी और प्रोफेसर शर्मा जितेंद्र यादव। जी शर्मा जी, जी। शांतनु जी जी, प्रणाम दादा, प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम। वो मैं सुन रहा था अभी आपका। और हाँ जी, हाँ जी, पटवर्धन जी कह रहे थे उनकी, ऐसा नहीं है कि कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी साथी कहीं से भी अ, जुड़ता है, हमें हमें किसी के लिए भी कोई ऐतराज नहीं है। और जो हमने 8:15 का प्रोग्राम रखा है, ये सिर्फ 20 तारीख तक के लिए नहीं है। ये जब तक हम लगे हुए हैं, ये प्रोग्राम रेगुलर चलेगा। मेरा ऐसा विचार है कि, और जो भी विशेषज्ञ है, जो भी अपना कुछ बात कहना चाहते हैं इस संदर्भ के अंदर, तो हम उनको समय देंगे। 8:15 की मीटिंग में रेगुलर रहेगी आगे भी। नहीं आगे वो 108 वाली तो जिंदाबाद, वो तो इसी काम के लिए, जी उसका काम जी। ही यही है, और देश से निकाल के लाना है। जहाँ तक वर्धा की मीटिंग का है, जो मेरी समझ बनी है, वो ये है कि हम कुछ करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हम हाँ किसी जी, को हाँ जी, सुनाने के लिए, किसी से कम या ज्यादा आंकने वाली बात नहीं है। वो तो मैं पहले भी कहा था कि हाँ, अ, तो वर्धा अ, में है, कोई बहुत विशेष कारण ना हो, और जैसे किसी के भाई का कोर्ट केस है, बोले सर मैं आ नहीं सकता, तो उसको चलो हमने अलाउ कर दिया, लेकिन बाकी सबको, मैं सब स्ट्रिक्टली नहीं है, हम बड़े निवेदन के साथ हमने कहा जी, नहीं, भैया आना है तो पूरा आइए, आना है तो ये लो पूरा स्पेस, आइए। स्पेशलिस्ट है या नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि मानव मानव है, हर आदमी को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन आती है कि मानव की जब हम बात करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि सब मानव बराबर है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी दूसरे से छोटा नहीं है। और वर्धा का जो प्रोग्राम है, वो खास तौर पर जो समझ हमारी बनी है, वो ये बनी है कि हम सब लोग मिलके कुछ करना चाह रहे हैं। वही एजेंडा जी आप लोगों ने समराइज किया है, और उसी के ऊपर हम चाह रहे हैं कि कुछ कंक्रीट हम करें। अगले 6 महीने में दोबारा मिलें तो हमें ये लगे कि हाँ, हमने कुछ, सारे मिले तो हमने कुछ ये बड़ा अचीव किया। ऐसा मेरा मानना है। जी नहीं नहीं, एक तो इसमें डॉक्टर साहब, एक ये है, एक तो 6 महीने में नहीं मिल रहे, 3 में मिल रहे हैं, अगला 3 महीने बाद अक्टूबर में प्रोग्राम दक्षिण भारत में होगा, उसकी तय हो गई है डेट वगैरह, तय कर लेंगे हम सब लोग मिलके, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर में हम लोग करने जा रहे हैं इसको
जयपुर में, चूंकि वहां पे ठंड का उतना असर नहीं होगा ऐसा मान सकते हैं। हालांकि जयपुर भी कई बार ठंडा हो जाता है, पर उसके पश्चात और मार्च में करेंगे हमें गुरदासपुर अमृतसर के पास में। तो 3 लोकेशंस 9 महीने में अगली सेट हो गई हैं। और किसी के पास और इससे बेहतर लोकेशन है तो बता देना फोकट में, यदि वहां पे रहने को मिल जाए। पर ठीक है, मतलब एक तो ये, दूसरे मैं पूरे आदर के साथ में, आदरणीय हमारे तो पटवर्धन साहब बड़े भाई साहब हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो ये एक मिनट क्या ये कि भैया एक्सपर्ट से पीड़ित है। एक्सपर्ट अपना लेक्चर दिया और हम सोच रहे हैं भाई हमारे लेक्चर देने से पूरे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। तो पहले सभी को, चाहे वो कितने ही सुपरमैन क्यों ना हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यहाँ पे एक एक सुपरमैन आएंगे, पहले वो दूसरों को सुने, अपनी भी कहें, दूसरों को सुनने की तत्परता होनी चाहिए। अपने जितने सुपर एक्सपर्ट मानते हो मानते रहो, लेकिन दूसरे को भी कम मत मानो और मिलजुल के समाधान की तरफ बढ़ेंगे। कोई भाई आ रहा है जी, हाँ 3 दिन चर्चा कर लो, एक दिन आगे मैं ज्ञान दे दूंगा, तो ऐसा ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हालांकि उन साथी का पूर्ण इज्जत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर उनका स्वागत हर वक्त है और हम भी जुड़ना चाह रहे हैं, पर वो सभी लोग इसी के लिए समाज में समय निकालें। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या है अजय दास जी, भाई साहब आपके ग्रुप ने आज क्या कमाल किया, थोड़ा सा बता देते तो बड़ी कृपा होती। थैंक यू। श्री भाई ओवर टू यू, आपको ये कंडक्ट करना है, मैं हेल्प करूँ। अभी जो अजय दास जी, चर्चा चल रही है, सभी साथियों को उसमें नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा श्री भाई कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेंगे। श्री भाई बीच में कुछ इंटरव्यू कर रहे थे, दादा बोलो क्या कह रहे हैं। सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जो चर्चा चल रही थी उसी को थोड़ा आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, जो डॉक्टर जी प्रोफेसर भाई, जी योगेंद्र भाई यादव साहब। जी ने बोला। मुझे ऐसा जी लग जी, रहा है कि हम सबके सब लोग जो यहाँ आ रहे हैं, हाँ जी, अपने गुण दोष, अपनी जो विशेष उपलब्धियां हैं उसको साइड में रख के मुट्ठी बनने के लिए आ रहे हैं, तब तो कुछ काम आपकी बनेगा। आवाज आज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। आज दोपहर में भी जब बात हुई थी ना, तो बिल्कुल ऐसे फट के बात हो, तो थोड़ा उसको ठीक कर लीजिए दादा, पता नहीं कुछ इशू है। पहले अच्छी आती थी, पहले बहुत क्लियर आती थी एकदम, जैसे अभी ठीक है। ओह सो स्वीट, दिस इज वंडरफुल, दिस इज ओरिजिनल वॉइस ऑफ श्री भाई। जी बोलिए तो सर। मैं ये बोल रहा था कि जो योगेंद्र यादव सर ने बोला उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ आ रहे हैं, अपने गुण दोष, अपने पास्ट की उपलब्धियों को थोड़ा विराम देके मुट्ठी बनने का संकल्प अगर है तब तो कुछ काम होगा। अगर मैं कुछ जानता हूं और सिर्फ उसी में फंसा हुआ हूं कि सब लोग मेरी बातें सुने तो अन्याय होगा। जी जी, आज आपने देखा होगा कि हमारे बहादुर दोस्तों ने अजय दास के ग्रुप में बहुत सारे दोस्तों को टेलीफोन किया है, बहुत सारे ने नो 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 कर दिया है, मतलब कि मैं नहीं आ रहा हूं। अच्छा ओके। तो वो भी एक अच्छी बात है कि जो क्लियर कट कह रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूं, हम्म, तो हम लोग भी समझ सकते हैं कि हाँ वो सिर्फ यहाँ सुनने के लिए सुनाने के लिए है, अभी मुट्ठी बनने के लिए उसका समय नहीं आया है। हाँ। तो मैं तो अच्छा चाहूंगा कि इसमें दास साहब इसी पे थोड़ा हम लोग को। नहीं नहीं ठीक है, मैं उसमें असल में क्या है कि एक बहुत बड़ी त्रुटि जो मुझसे होगी, मैं आपके सामने स्वीकार करना चाह रहा हूँ कि दास जी ने जिक्र तो किया था और मुझे उस वक्त रोक देना चाहिए था कि वो 150 जो लिस्ट है उसको फोन नहीं करना है। जो करीब जिन लोगों ने, मैंने जो आपको 93-94 लोग की लिस्ट शेयर की है, जो कि बार बार टाइप होकर आ जाती है, अपडेटेड हो गई, उसमें करना था। उसमें भी जिनका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया उनको नहीं करना था, बाकी लोग को करना था। तो ये शायद यदि उसके अलावा एक्स्ट्रा लोगों को कॉल हो गई है तो वो तो उटपटांग उत्तर देंगे ही, पर यदि वो 90 लोग जिनसे यस लिया जा चुका है, 90 या 88 वट एवर इट इज, और 5-7 तो लोकल रहेंगे और 10 और लोकल रहेंगे, तो ऐसे में दैट वुड बी। हाँ जी नमस्कार। जी बोलिए बोलिए। मैं कंडक्ट, बोलिए भैया बोलिए, कहिए अजय दास जी कहिए। क्या हो गया सर, क्यों पकड़ रहे हैं, गलती हो गई? मेरी वाइफ बोल रही है यार तुम साला दिन भर ये सब मीटिंग फिटिंग करते रहते, तुम बेकार के आदमी हो। अरे म्यूट कर लिया उसने। चलो बोलो बोलो। अच्छा कॉलिंग हुई है लगभग अजय दास जी ने 25 लोगों को कॉल किया, जिसमें 8 लोगों ने आने के लिए बोला है। आचार्य साहब ने, आचार्य दादाजी ने कॉल किया है 20 लोगों को, जिसमें 2 लोग मे भी आने वाले हैं।
और विजय सर ने रोजी मैडम का काम भी किया है, रोजी मैडम का जो टास्क था उसको भी पूरा किया है, तो उसमें भी 31 थे जिसमें 12 लोग आने वाले हैं। प्रशांत जी की लिस्ट अभी आने की है। विकास जी की लिस्ट में 20 लोगों में से 4 लोग आने वाले हैं। सभा जी का लिस्ट अभी आने का है, अभी सभा खान जी का। ये आज का रिपोर्ट है। बारह 8 20 2 22 22 और 4 26 लोगों का कंफर्मेशन है मोटा मोटा। हेलो साथी लोग, आवाज सुन रहे हैं क्या? कोई रिस्पांस करेंगे? हाँ, बहुत आवाज अच्छी। आ रही है आपकी? आवाज बहुत बढ़िया आ रही है अजय दास जी, आवाज आ रही है। श्री सर आप रिस्पांस कीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है, इसको हम लोग जारी रखेंगे ताकि क्लियर हो जाए हम 16 तारीख से पहले पहले कि कौन लोग पहुंच रहे हैं, कौन लोग नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरा, आज अभिषेक जी ने बड़ा सुंदर 4 दिन का हर एक सत्र का कैसे कैसे कंडक्ट करना है उन्होंने पीडीएफ डाल दिया है। उसको रीड कर दिया जाए तो हमारे एजेंडा का काफी कुछ उसमें तय है। अगर किसी को और कोई ऑब्जर्वेशन है या कुछ और सजेशन है तो वो दे सकते हैं। संजय शर्मा जी, अगर वो पीडीएफ को देख के और सबके सामने ला सकें या पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। अभिषेक जी स्वयं उपस्थित हैं। अभिषेक जी आप थोड़ा सा कृपया उसको पढ़ने का कष्ट करें प्लीज। थैंक यू। होस्ट भी हैं वो, पढ़ दीजिए थोड़ा सा, कह दो ना। संजय जी जरा मुझे अलग से भेज देना जरा उसको। सब भेजा होगा अभिषेक जी ने, तो ग्रुप में भी भेजा है अभी। ग्रुप में सत्य प्रकाश जी, मैंने आपको अलग से ही भेजा है। हाँ, अच्छा, देखने की बात है, देखा करो तब। हाँ, तो क्योंकि मुझे वहाँ की थोड़ा सा व्यवस्था में कौन कौन वहाँ कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं पहले आपको सजेशन दे दूंगा। जी जी, इसीलिए तो भेजा है। सर कौन से ग्रुप में डाल दिया है सर? अरे भैया ये देखा करो ये वाले एजेंडा इंडिया वाले में डाला हुआ है 6:38 पे। ठीक है सर, सभी देख ग्रुप लिया में करो है, ग्रुप्स को। पता नहीं मुझे कितने ग्रुप हैं, लेकिन जो जिसमें मैं जुड़ा हूँ उसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है अरे ओके सर। भैया, मैं सब चैट बॉक्स में डाल रहा लोग हूँ, चैट एजेंडा में बॉक्स जो में डाल मुझसे दो। पूछो। रुकिए, मैं सुनिए एक मिनट, अगर मैं बता रहा हूँ, ये ना एजेंडा वाले ग्रुप में है और लोग बिना देखे क्वेश्चन करने लगते हैं। पहले देखो तो सही भैया उसमें कहाँ डाला है। एजेंडा वाला कॉमन ग्रुप एक चल रहा है मीटिंग के लिए, बिना देखे पूछ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आलस्य का प्रतीक है। क्या है ये सब है? देखो उसको। अभिषेक भाई पढ़ दो उसको थोड़ा सा प्लीज। अभिषेक जी प्लीज पढ़ दीजिए, थैंक यू। रुकिए, मैं पढ़ता हूँ। ये जो कार्यक्रम है ये कुछ एजम्पशन के साथ बनाया गया है। कार्यक्रम की कार्यसूची, एजम्पशन क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग 16 तारीख तक सब पहुँच जाएंगे और 16 तारीख के शाम तक या 17 की सुबह 7 बजे तक ये जो है लोगों के उनके प्रेफरेंसेस के अनुसार लोग अपने ग्रुप समूह जो हैं वो चयनित कर लेंगे, जो भी 6 समूह हैं। और कार्यसूची जो है उसमें ये 6 समूह के अलावा भी अन्य विषय रखे गए हैं, उनके लिए एक विशेष समय दिया गया है। और क्योंकि ये मतलब रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वहीं पे सब लोग रुकेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, तो एक ये भी माना गया है कि हम लोग 12 घंटे तक चर्चा करने की कैपेसिटी में होंगे। इसमें से जो है पहला हमारा जो सुबह का चाय होगा या चाय नाश्ता होगा, ब्रेकफास्ट जिसे बोलते हैं, वो 8 बजे से पहले पहले हो जाएगा और 8 बजे से 11 बजे तक पहला सत्र होगा। 11 से और 11:30 तक जो भी आप टी टाइम बोलें या कुछ भी बोलें, जैसे कि टेस्ट मैच में होता है, तो वो टाइम होगा आधा घंटे का। फिर इसके बाद आधा घंटे में लोग आएंगे, बैठेंगे और 11:30 से लेके और 11:30 से लेके और मतलब अगला सत्र चलेगा जो भी 2-2:30 बजे तक, 3 घंटे का सत्र होगा। फिर 45 मिनट का लंच होगा। फिर इसके बाद एक 3 घंटे का सत्र है। फिर इसके बाद 15 मिनट का टी ब्रेक है और आखिरी में एक स्पेशल सेशन है जो 1.5 घंटे का है।
तो ऐसे करके सुबह 8 से लेके और रात 8 बजे के बीच का ये एक वो बनाया गया। इसमें भी कई लोगों को कुछ विचार हो सकते हैं, सहमति असहमति हो सकती है, उस पर चर्चा करके उसको फाइनल कर लिया जाएगा। फिर क्या क्या होगा, किस किस दिन क्या होगा, तो जब 16 को लोग पहुंचेंगे और ये सारी गतिविधियां जो टेलीफोनिक और अन्य माध्यमों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं समय नहीं दे सकता क्योंकि कुछ व्यस्तता है, कुछ समस्याएं हैं मेरे साथ। तो ये 16 तारीख की शाम या 17 तारीख की सुबह 7 बजे तक वो जब लोग चिन्हित हो जाएंगे और उनसे उनके विषय पर स्पष्टीकरण आ जाएगा, तो ये जो कार्यक्रम है हमारा शुरू होगा। और उसमें क्या है, पहला जो सत्र है वो उद्घाटन सत्र है और 3 घंटे का सत्र है। इसमें जो हमारा सबसे वरिष्ठ और सबसे जो सम्मानित गेस्ट होगा वो उद्घाटन सत्र संबोधित करेगा। और फिर इसके बाद जो भी विषय हैं, 17 तारीख की सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से और 11 के मध्य, तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर वो लोग बारी बारी से अपनी बात रखेंगे। वो भी कुछ चयनित लोग ही रखेंगे और जिनका चयन सब लोग आपस में मिलकर करेंगे। सभी ग्रुप से एक एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ऐसे करके पहले 3 घंटे में 7 लोग जो हैं, जिनमें से जो 6 लोग होंगे वो 10 से 15 मिनट और बाकी जो मुख्य वक्ता है वो 1.25 से 1.5 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास बोलेगा। ऐसा मतलब एक रफ एस्टिमेट है, उसको प्लस माइनस भी किया जा सकता है। अगला जो है फिर दूसरे दिन का दूसरा सत्र चालू होगा, वो 11:30 बजे से चालू होगा और ये जो केंद्रित है वो है कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली मानसिकता एवं वर्तमान विकास मॉडल की समीक्षा। ये सत्य प्रकाश जी का बड़ा प्रिय विषय है और पिछले 4 महीने में जब भी हमारी बात हुई तो इस बात का जरूर जिक्र आया है। तो ये दूसरा सेशन जो 11:30 से चालू होगा उसमें रखा गया है। ये भी 3 घंटे का सेशन है और इसमें भी वही पैटर्न रहेगा। एक वक्तव्य रहेगा, मुख्य वक्तव्य जो देगा उसको 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम मिलेगा और एक सामूहिक वक्तव्य या परिचर्चा होगी, जिसे बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन या फिर इंडिविजुअल ओपिनियंस, जो उसी ग्रुप के लोग होंगे और वो लोग अपनी बात इस पर रख देंगे, नाम और विषय पे और स्पष्टीकरण के साथ। वो बातें एन मौके पे या कार्यक्रम से 12 घंटे पूर्व तय की जा सकती हैं, क्योंकि अभी लोगों का की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पे क्लियरेंस नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में बनाया भी नहीं जा सकता। फिर इसमें प्रश्नोत्तर का भी टाइम रहेगा। जो भी वक्तव्य दिए गए हैं, जो भी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उसके लिए आधा घंटे का प्रश्नोत्तर का समय मिलेगा और सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन रूल ये रहेगा कि ऐसी बात रखनी है कि जिससे कि हमारे वहाँ पे जवाब देने वाले व्यक्तियों को असहजता न लगे, प्यार से दिए जाए, प्यार से पूछा जाए। और फिर इसका जो तीसरा सेशन है, वो तीसरा सेशन जो चालू होगा वो 3:15 से चालू होगा और 6:15 तक चलेगा। इसमें प्रकृति एवं मानवता आधारित विकास की अति आवश्यकता क्यों। मतलब अभी हमने पहले और दूसरे सेशन में प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस रखा है और अभी उस पे और कंसोलिडेशन करते हुए कि हमने थोड़ा सा प्रिसाइज किया है कि मानवता एवं प्रकृति केंद्रित विकास की आवश्यकता क्यों। इस पर लोग अपना वक्तव्य रखेंगे, एक मुख्य वक्तव्य होगा और बाकी सामूहिक वक्तव्य होंगे। तो इस सेशन में भी 5 से 7 लोग अपनी बातें रखेंगे। मुख्य वक्ता को 1 घंटे और बाकी अन्य को 10 से 15 मिनट का समय मिलेगा और बाकी आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए रहेगा। तो इस तरह से 3 घंटे हो जाएंगे और पहले के दिन में हमारे पास लगभग 30 वक्ता हैं जो कि बोलने की स्पेस रहेगी। 25 से 30 वक्ता अपनी बात रख सकते हैं पहले दिन में। लगभग मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उसमें से 2-4 का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है। फिर इसके बाद इसी में जो चौथा सत्र है, जो कि एक टी ब्रेक के बाद चालू होगा, 6:15 से 6:30 की टी ब्रेक के बाद जो चालू होगा 6:30 से 8 का सत्र, ये विशेष सत्र है। इसमें ओपन है,
कोई भी विषय जो महत्वपूर्ण है और जो हमने अपने 6 समूहों या 6 एजेंडा पॉइंट्स में कवर नहीं किया है, तो उसमें वक्ता अपनी बात रख सकता है। 3 वक्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा और 3 विषय होंगे। सबको 20 मिनट बोलने का टाइम दिया जाएगा और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर का रहेगा। तो इसको ऐसा करेंगे, 20-20 मिनट करके तीनों लोग बोल लेंगे, 1 घंटे में बात खत्म हो जाएगी और आधा घंटे में प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 बजे तक ये कार्यक्रम हमारा चारों सत्र कंप्लीट हो जाएंगे और लगभग 25-27 वक्ता उस दिन बोल लेंगे, अपनी बात रख लेंगे। क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 75-80 के करीब पार्टिसिपेशन रहने वाला है जो बोलने वाले हैं। तो उसी अकॉर्डिंग ये बनाया गया है कि कोई भी बिन बोले ना जाए, क्योंकि बिन बोले जाएगा तो कई बार लोगों को ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, जो कि सही तरीका भी नहीं है, क्योंकि हम सुनने के लिए बैठे हैं तो सभी को सुना जाए। फिर दूसरे दिन का सत्र चालू होगा सेम समय से 8 बजे से, और उस दिन का विषय जो है वो पढ़ के बता रहा हूँ। ये है वैकल्पिक सोच की खोज व बुनियाद। तो इसमें जो है प्राकृतिक कृषि, बागवानी और गौपालन और पशुपालन, ये मूल विषय है। और इस विषय पर जो वक्ता हैं हमारे, इनके वक्तव्य होंगे, 2 शायद मुख्य वक्तव्य होंगे और 1 सामूहिक वक्तव्य होगा। तो ऐसे करके इन तीनों विषय में 2.5 घंटे के अंदर बात रखी जाएगी। जैसे ब्रिगेडियर साहब हैं और अन्य साथी हैं, महत्वपूर्ण साथी, मैं सभी का नाम ले भी नहीं सकता इतने उसमें, तो वो लोग अपनी बात रखेंगे और आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए मिलेगा। पैटर्न वही होगा 8 से 11। फिर इसके बाद दूसरा सत्र चालू होगा 11:30 बजे से। उसमें जो विषय होगा वो होगा कोऑपरेटिव आधारित विकास। तो इसमें जो है पलायन और बेरोजगारी के लिए कोऑपरेटिव को अल्टरनेटिव के तौर पे किस तरह से लेना है, तो एक मुख्य वक्तव्य होगा और एक सामूहिक वक्तव्य होगा। उसमें कई सारे लोग रखेंगे, जिसमें सुभाष नालंगे जी और कुछ और साथी रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से ये सत्र चलेगा और आधा घंटे का प्रश्नोत्तर होगा। फिर अगला सत्र जो चालू होगा 3:15 से, उसमें जो विषय है वो है सम्यक स्वस्थ जीवन शैली। ये बेसिकली होलिस्टिक वेलनेस का पार्ट है। होलिस्टिक वेलनेस में सभी कुछ आता है, और प्रशांत चतुर्वेदी जैसे और बाकी ऐसे लोग जो कि एक बैलेंस लाइफ में अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। तो जैसे जो हमारा 3:15 से सत्र होगा, तीसरा सत्र दूसरे दिन का, तो उसमें प्रशांत चतुर्वेदी जी जैसे और बाकी ऐसे साथी जो प्रकृति आधारित स्वस्थ जीवन को प्रमोट करते हैं, वो आयुर्वेद के माध्यम से हो या नेचुरोथेरेपी या योग या अन्य माध्यमों से, तो उस पर वो चर्चा होगी और बाकी अन्य साथी उस पर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि हमारा जो मूल विषय है वो तो वही है कि प्रकृति और मानवता केंद्रित विकास, तो उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ये मतलब दूसरे दिन का, मतलब 18 तारीख का ये तीसरा सेशन रहेगा। फिर इसके बाद चौथा सत्र वो विशेष सत्र है। इसमें कि वो विषय होंगे जो कि हमारे 6 मूल जो समूह बने हैं उनमें कवर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी 3 वक्ता बुलाए जाएंगे, जैसे कि उससे पहले दिन बुलाए गए थे। शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक उन तीनों को सुना जाएगा और सबको आधा घंटे का समय मिलेगा, 20 मिनट बोलने का और 10 मिनट सवालों के जवाब देने का। तो इस तरह से 8 बजे वो भी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो शिक्षा से शुरू होगा। मैं उसको भी बता रहा हूँ, ये ओपन हो गया मेरे से। तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है उसमें जो है मानवता और प्रकृति आधारित शिक्षा और आदर्श व्यवस्था हेतु प्रस्ताव। तो शिक्षा का क्या मॉडल हो और कौन सी आदर्श शिक्षा है, उसको कौन से गुरुकुल पद्धति और कौन से सिस्टम और कौन से एजुकेशन मॉडल को के ऊपर आगे बढ़ना होगा जो मानवता और प्रकृति केंद्रित हो और आने वाले भविष्य की जो संभावनाएं हैं और वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रख के वो किया जाए, तो उस पर चर्चा होगी। उस पर अपने कुछ वरिष्ठ साथी अपना वक्तव्य रखेंगे।
और साथ ही साथ सामूहिक वक्तव्य भी होगा और प्रश्नोत्तर भी होगा। ये सत्र तीसरे दिन मतलब 19 तारीख को 8 बजे से 11 बजे के मध्य चलेगा और फिर इसके बाद टी ब्रेक हो जाएगा और दूसरा सत्र चालू होगा। वो जो अगला सत्र है वो है हमारा ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। तो ये ग्रामोद्योग, लघु उद्योग पर केंद्रित होगा कि किस तरह से ग्रामोद्योग, लघु उद्योग पे हम लोग काम करते हुए वो कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री का भी इसमें कुछ पार्ट कवर हो सकता है, तो इसमें एक या दो मुख्य वक्तव्य होंगे और बाकी सामूहिक वक्तव्य होंगे। ऐसे ही आराम से 5 से 7 साथी अपनी बात रखेंगे, एक या दो साथी 45 मिनट और बाकी जो है 15 मिनट बात रखेंगे और आधा घंटे का प्रश्नोत्तर रहेगा। फिर इसका तीसरे दिन का जो तीसरा सत्र है वो जो है वो 3:15 बजे से चालू होगा और 6:15 बजे तक चलेगा। ये शासन, स्वशासन और नीति पर होगा। इसमें जो है वो आदर्श ग्राम सभा और आदर्श शहर की मॉडल पे बात होगी। इस पर एक हमने भी प्रपोजल दिया हुआ है जो कि सभी के बीच में भेजा गया है कि किस तरह से ब्लॉक एडॉप्शन मॉडल के माध्यम से आदर्श ग्राम सभा और ग्राम सभाओं पे काम किया जा सकता है। तो एक वो विषय रहने वाला है और बाकी जो है उससे संबंधित विषय होंगे जिसमें कि भारत में भविष्य में किस तरह से हम लोग मिलकर सामूहिक तौर पर इन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं और एक जन अभियान के तौर पर अलग अलग संगठनों को समाहित करते हुए, जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो उसमें कई सारे साथी अपने बात रखेंगे और ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट पे डिस्कशन होगा। तो इस तरह से ये तीसरे दिन का तीसरा सत्र मतलब 19 तारीख का तीसरा सत्र जो 3:15 से 6:15 तक चलेगा और फिर इसके बाद जो चौथा सत्र है हर बार की तरह वो विशेष सत्र होगा जिसमें 3 साथी फिर से उन विषयों पे चर्चा करेंगे जो विषय हमारे मुख्य सूची से बाहर हैं, मतलब जो 6 ग्रुप हमने बनाए हैं उनसे बाहर हैं, उनमें कवर नहीं हो पाए, तो वो उन पे बात रखेंगे और तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। चौथा दिन जो है वो पूरा तरह से समाधान और जितनी भी चर्चाएं हुई हैं उन पे जो मिनट्स बने हैं और जो अलग अलग समूहों ने अपनी कार्य योजना बनाई है उस कार्य योजना पे चर्चा का होगा, क्योंकि चौथा दिन में केवल 3 सत्र होने वाले हैं। 8 बजे से चालू होगा पहला सत्र और पहला जो विषय होगा चौथे दिन का वो एक सामूहिक संकल्प के साथ चालू होगा, मतलब कलेक्टिव ओथ। इसमें जो भी विचार रखे गए, जो भी मिनट्स बने उन पे पुनरावलोकन किया जाएगा। जो भी अलग अलग समूहों ने अपनी कार्य योजनाएं दी हैं उनका पुनरावलोकन होगा और साथ ही साथ सभी लोग अपने अनुभव रख सकते हैं और कुछ और बातें भी होंगी। तो इस तरह से ये 3 घंटे का सत्र होगा, ओपन सत्र होगा। इसमें केवल और केवल जो समूह है, समूह से चिन्हित लोग ही अपनी बात रखेंगे और सारी चीज़ों को फाइनलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा सत्र है जो 11:30 बजे से चालू होगा, 20 तारीख का दूसरा सत्र, उसमें समूहवार कार्य योजना और दायित्व चयन पर काम होगा। दायित्व चयन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दायित्व देने की बात नहीं कर रहे हैं। जो जो लेना चाहेगा वो उसको दायित्व मिल जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह का दायित्व लेना चाहेगा वो उसके लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, सभी अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं और हम सभी मिलकर उसके साथ काम करेंगे। तो सामूहिक कार्य योजना जो मिनट्स बने उनके आधार पर सभी लोग प्रस्तुत कर देंगे और जिम्मेदारियां ले लेंगे और इस तरह से ये जो दूसरा सत्र है ये संचालित होगा और अन्य ब्यौरे डॉक्यूमेंट में दिए हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा सत्र है 3:15 से 6:15 का, उसमें जो अन्य संस्तुतियां हैं और अन्य बातें हैं वो रख दी जाएंगी। एक खुला मंच दिया जाएगा 1 घंटे का, जिसमें कोई भी बात छूट गई हो, रह गई हो, वो रख सकता है। और बाकी धन्यवाद ज्ञापन और आगे भविष्य के संपर्क और सारी चीज़ों पर वो एक उनको चीज़ें देते हुए, एक प्लेटफॉर्म का एक वो देते हुए
वो कर दिया जाएगा कार्यक्रम का समापन। तो ये मेरी तरफ से बनाया गया है, इसमें जो भी सुधार है वो सुधार करके और इसको 16 तारीख तक इसको फाइनल रूप दे दिया जाएगा और एक व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम चल पाएगा, ऐसी आशा है। बस इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया प्रयास है अभिषेक जी द्वारा। अब इस पे कमेंट करें या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन सुझाव है, नहीं तो इसको ऐसे एक्सेप्ट करें, या चाहें तो एक दिन और ले लें अच्छे से स्टडी करने के लिए और अपना कुछ प्रपोजल तैयार करने के लिए। हाँ, मेरी तरफ से काफी सुझाव भी होंगे, काफी क्वेश्चन भी होंगे, तो बाकी लोगों का ले लिया जाए तो उचित समय में, क्योंकि हम लोग तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी में भी हम लोग अलग मीटिंग करके कर सकते हैं। बाकी साथियों का भी कमेंट ले लिया जाए तो फिर मैं अपना देता हूँ। हाँ जी, पहले सबका ले लेते हैं, फिर लास्ट में ड्राफ्टिंग वालों को। थैंक यू। एक साथी अपने आप ही अनम्यूट करें, बिना इनविटेशन के अपनी बात कहें। एक थैंक दिन यू। का समय दिया जाए। हाँ नहीं, समय तो दिया जाए, पर आपने जो आज दादा इतना सुना है, बहुत बढ़िया अभिषेक जी ने मेहनत करके बनाया, उस पर कुछ आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ कमियां भी निकालने के लिए स्वतंत्र है। नहीं उसकी नहीं, तलाशी प्रॉपर देने के लिए भी टाइप करके कोशिश है। उसी में करेक्शन करके मैं एक दिन में कुछ करूंगा मैं, क्योंकि ठीक है आचार्य जी, ठीक है जी, ठीक है जी। सर ये निवेदन है हमारा, महेंद्र द्विवेदी बोल रहा हूँ। ये निवेदन है कि जी 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 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया जाए सुधार के लिए। अगर किसी को लगता है कुछ तो 24 घंटे में वो सुधार कर दे, नहीं तो इसको फाइनल माना जाए। हाँ, ये अल्टीमेटम है पत्रकारों की और प्रशासन की भाषा, अच्छी बात है। थैंक यू जी, पत्रकार धन्यवाद। महोदय, मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी, थैंक यू। बोलिए सर, और बोलिए, बाकी लोग, भाई बहन जो भी हैं, बोलिए, कहिए, कह दो ना, बार बार कह दो। जी शर्मा जी, हाँ जी, जी दादा, प्रोफेसर साहब कहिए सर। काफी रिफाइनमेंट आ गई है। अभिषेक जी ने ऑलमोस्ट सारे कोई चीज उसमें रही नहीं है, वो वैसे ही, ऐसा तो व्यक्तित्व है उनका। काफी कवर किया है। लेकिन जो बातें इस मीटिंग में मेरे जो विचार है, बाकी आप सहमति असहमति हो सकती है, कि 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज तो जो भी विषय हम ले रहे हैं, मेरे विचार से तो मूल रूप से इनको अगर हम लें तो ये 3 कैटेगरी में आता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी कोने में देख लीजिए, इन 3 चीजों पर ही है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था इंसानों के लिए है कि नहीं, उसमें खाना, उसी में फूड, सब कुछ स्वास्थ्य में आ जाता है। और तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, की सामाजिक जीवन किस तरह का आदमी का, और किस मतलब वेदर ही इज हैप्पी और नॉट, जैसे जिसको कहते हैं ना ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स, जो भूटान ने इनिशिएट किया और वर्ल्ड एक्सेप्टेड इट। और ज्यादातर यूरोप में आजकल उस पर चर्चा होती है कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। जीडीपी छोड़ दिया लोगों ने और वर्क लाइफ कल्चर के ऊपर काम करना शुरू किया, कि काम करो लेकिन जीवन कितना, स्तर कितना सुधरा है, इंसान कितना खुश है, वो ही एक पैमाना है। तो ये 3 मेन बातें आती हैं। ये तो थी सारी व्यवस्था और सबके बारे में मेरा विचार था। दूसरा चर्चा के बारे में था, वो कह रहे थे स्पीकर रहेंगे, इतना इतना देर बोलेंगे। तो मेरे विचार से इसमें हम 3 चीजों को इंक्लूड कर दें तो हर एक चर्चा जो होगी वो सार्थक रहेगी, स्पीकर के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। कि जो भी है क्लैरिटी के साथ बताएं कि समस्या है क्या, उनकी समझ क्या बनी है समस्या के बारे में, मूल कारण क्या है समस्या के। जिस भी सब्जेक्ट में कोई बात करे, इसका एक ड्राफ्टिंग बना के डाल देना चाहिए। मेरे को लगता है सारे जो वक्ता बोलने वाले हैं उनको पहले ही आइडिया हो जाएगा। जी, मतलब सबसे पहली बात है कि जो भी जिस भी विषय पे बोल रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बात की क्लैरिटी बताए हमारे को कि समस्या क्या है, इन डेप्थ। दूसरा, समस्या के समाधान क्या हैं। तीसरा,
हम सब मिल रहे हैं, हम सब मिलके उसके अंदर क्या योगदान दे सकते हैं। मूल रूप से ये तीन चीजें हर स्तर के अंदर डिस्कस हो तो हम किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और आगे एक्शन की तरफ पहुंचेंगे। अदरवाइज शर्मा जी शुरू से ही आज कह रहे थे कि बड़े बड़े भाषण कोई भी दे सकता है। भाषण नहीं, हम उस समस्या, देखिए मोटा तौर पे अगर देखेंगे तो हम सब लोग वो हैं जो बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन अगर कोई चीज एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं तो वो कुछ और गहराई में जाए जो हम लोग भी नहीं छू पाए हैं। समस्या की क्लैरिटी बताए कि समस्या है, क्या है और समस्या क्यों है। दूसरा, इस समस्या का उनके विचार से समस्या के समाधान क्या है। और फिर तीसरा, हम सब लोगों का मिलकर यही आता है कि उस समाधान को अचीव करने के लिए हम क्या करें। जैसे देश में अगर हम कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की अच्छी है, फिर तो उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो क्या होनी चाहिए, और ये ठीक नहीं है तो इसकी वजह क्या है, रीजन सिर्फ पैसा कमाने का है या कोई और ही इसके पीछे विचारधारा काम कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसा कर दो कि जो है लोग इसमें चिंतन करना छोड़ दे। तो उस समस्या को गहराई से समझना, जड़ से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि समस्या को अगर हम बहुत क्लैरिटी से समझ लेते हैं तो समाधान बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि समस्या को हम समझते नहीं है क्लियरली, और समझ भी लेते हैं उसको बोलते नहीं है। बोलने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, उनकी नजर में समाधान क्या है। क्या प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या हम वापस गुरुकुल की शिक्षा में जाना चाहिए हमारे को। ऐसा नहीं है कि इसरो के अंदर साइंटिस्ट गुरुकुल से नहीं बने, गुरुकुल के बच्चे भी साइंटिस्ट बने हैं। बाबा रामदेव भी कभी गुरुकुल में ही पढ़ते थे। तो मतलब सवाल ये है कि क्या वो पद्धति ठीक थी? ठीक थी तो हम वापस उसको, इस पे चर्चा करने की बहुत जरूरत है। हमारी आर्थिक नीतियां ठीक है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट करके हम नया स्थापित करने की बात करें। ये हमें बिल्कुल क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। ये दो दो बातें नहीं चलती कि सरकार की बहुत स्कीमें चल रही हैं, लोगों को अनाज मिल रहा है, उसमें हम मदद करेंगे, लोगों को सही से अनाज मिले, सरकारी तंत्र में भी हम काम करेंगे। तो ये चीजों से काम चलने वाला नहीं है। हमें क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि जो चीजें ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट करें और उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था को हम स्थापित करने की कोशिश करें, लोगों के सामने लेके जाए, लोगों को बताएं। हम सरकार से भी बात करें, चैलेंज करें उनको कि आपकी ये चीज गलत है, आपकी राष्ट्रीय नीति जो बन रही है गलत है। सही है तो उसको सही कहें, गलत है तो उसको गलत कहें। अगर शिक्षा में कोई भी काम कर रहा है और अगर ये बात नहीं कह सकता है कि ये तुम्हारी गलत है, तो यहाँ बातें करने का कोई फायदा है नहीं। तो हर ग्रुप के अंदर यही चीजें हैं। पर्यावरण की बात करते हैं तो वहां भी यही है, सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो भी वहां भी वही है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब तक क्लैरिटी यहाँ पे नहीं करेंगे, हम चिकित्सा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो वी रिजेक्ट इट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी दिशा सही है कि नहीं? एलोपैथी को कितना प्रमोट करना चाहिए या नेचुरलपैथी पे आना चाहिए लोगों को? जो चीज सही है उसका हम साथ दें, जो गलत है उसको गलत साबित करें। ये जिस भी ग्रुप में जो भी एक्सपर्ट है उन वक्ताओं से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे प्रकृति और मानवता के ऊपर उन्होंने विषय रखा, तो इसमें हमने भी काफी काम किया है, हम भी इसमें योगदान देंगे जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो भी ग्रुप के अंदर बात करे, जिस भी ग्रुप की जो जो आपने डिफाइन की, कोई रह गया होगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा पे जो बात कर रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि आज की शिक्षा व्यवस्था खराब क्यों है, क्या वजह है उसकी, उसका अल्टरनेटिव क्या है, समाधान क्या है, और हम सब लोग मिलकर उस समाधान को कैसे अचीव कर सकते हैं। ये तीन चीजें हर एक ग्रुप के अंदर मेरे विचार से सम्मिलित होनी चाहिए।
तो ये अगर पहले से हम निर्धारित करेंगे तो जो भी ग्रुप में बोलेगा वो उसकी तीनों चीजों पे अपना होमवर्क करके आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी कंक्लूसिव रिमार्क्स के लिए। ऐसा मेरा विचार था। बाकी प्रोफेसर शर्मा जी आज कंडक्ट कर रहे, बिल्कुल प्रोफेसर लग रहे, हम बच्चों को सही से डायरेक्शन दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप जैसे बच्चों की एब्सेंट भी लगा दी थी कुछ। चलो धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया दादा। श्री भाई कुछ कहना चाह रहे हो तुरंत, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं जो कहना चाहूंगा मैं फिर दोबारा ये रिकॉर्डिंग सुन के और लिखित में डाल दूंगा, ताकि सबके नॉलेज में आए। उस पर कोई भी ओपिनियन दे सकता है या हम लोग रीवर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज रात रिकॉर्ड को संख्या हमारे पास में है। धन्यवाद जी प्रशांत मिश्रा, प्रशांत बैस जी, शबा खान जी, श्री भाई, अजय दास जी, अजय माहौट, बलदेव राज सूद जी, गोपाल प्रसाद जी, महेंद्र द्विवेदी जी, मनीष कुमार जी लखनऊ से। नमेश भाई स्वागत है, आपने इतना समय निकाला, थैंक यू एंड आई होप यू आर कमिंग। तत्काल हो या नॉन तत्काल। प्रोफेसर संजय, ओके, ये तो मेरा ही नाम है। मुझे योगेंद्र यादव जी, राजीव पटवर्धन जी, रोजी, सभा। मैं कुछ कहना चाह रहा था शर्मा जी। जी जी, बोलिए बोलिए जनाब, बोलिए। मुझे भी ये ठीक लग रहा है, योगेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। वो इस स्टेज पे नहीं, पहली स्टेज पे हम इन सारे सब्जेक्टों को सब एक हो जाएं। हमारी अपनी राय अलग अलग हो सकती है, और मैं इस स्टेज को एक प्रैक्टिकल, हमारे जो कर्मयोगी हम ट्रेन कर रहे हैं ऐसा समझ रहा हूं मैं। और वो इसकी ट्रेनिंग लेके हमारे जो भी इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्राम से शुरू करके आगे बढ़ेंगे, वो उनको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे लाना है अभी तो। और ये बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर यादव साहब की, लेकिन ये हम मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड स्टेप पे लें। ये बातें मैं कहना चाहता था। जनरली ये भी कवर हो जाएगा जो उन्होंने कहा है, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने ओपन सतर और काफी चीज दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेसिकली हम इसके आखिरी में हमारे कर्मयोगी ट्रेनिंग हो, और जो प्रैक्टिकल जाके गांव में करें, तो हम हर एक विषय पे, चाहे गोपालन है उसमें किस तरह आगे बढ़ें, चाहे प्राकृतिक खेती है उसमें 5-6 तरह की जो वैरायटी है उसमें उस तरह का थोड़ा इनिशिएशन हर गांव में करें। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी इनकी बात बिल्कुल सही है। आप वही मैं कहना। धन्यवाद साहब। जी जी, देखिए ऐसा है, पहले अच्छा मैं कुछ कहना, मैं सबसे पहले मुझे जरूर तो कुछ अब आप इस पे कहना। दादा काम करें, हमको कभी भी बेशक बुला लें। कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा थोड़ा म्यूट कर लीजिए अभिषेक जी, या तो होस्ट मुझे बनाइए या म्यूट करने में स्मार्ट रहना पड़ेगा आपको, प्लीज। थैंक यू। म्यूट कीजिए, और नहीं तो सभी लोग जो नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल म्यूट रहें, और कुछ कहना है तो एक एक करके कहें। थैंक यू। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? प्रशांत बैस जी कुछ कह रहे हैं, राजा राम जी ने अपनी बात कह ली है और उनको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। शांतनु जी कुछ कह रहे हो, कृपया म्यूट कर लीजिए। यदि आपको कहना है तो कहिए आप, ये अभी खुला मंच है, एक एक करके कह सकते हैं। राजा राम जी, ब्रिगेडियर साहब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभी होस्ट शायद सुन नहीं पा रहे हैं, टेक्निकल होस्ट अभिषेक जी हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आप म्यूट कर लीजिए। शांतनु जी म्यूट कीजिए या अपनी बात कहिए। थैंक यू। अजय दास जी कुछ कहना है क्या? प्रशांत जी की रिपोर्ट आ गई है, उनकी 20 लोगों की कॉलिंग में से 12 लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए वो मैं तो बता रहा हूँ ना, कॉलिंग में आपको कम ऐप से इसमें दिखेंगे। वो गलती मुझसे सवेरे हो गई कि मैं सिर्फ 90 या की रिक्वेस्ट करता, तो आपका भी लोग एनीवे चलो उसमें अच्छा हुआ। मैंने असल में क्या है कि जो हमारे जो ये हैं कानपुर के प्रेमानंद महाराज जी, उनके सुझाव से और उसके पूर्व खुद भी मेरा इसमें दिमाग चल रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आने वाली बैठकों में, अर्थात 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद जो त्रैमासिक बैठकें होंगी, उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वी हैव इनवाइटेड देम, मतलब आई केप्ट एडिंग पीपल। और प्रेमानंद जी के कहने के बाद मैंने वो थोड़ा गति बढ़ा दी कि आप आइए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, और आपको पसंद हो तो आप अक्टूबर वाले, दिसंबर वाले, मार्च वाले कार्यक्रम में, अगला जुलाई 2026 में अवश्य ज्वाइन करें जब भी हो। कुछ लोग कैसे कह रहे हैं हमारा वाइजर का टिकट है तो इस बार नहीं आ रहे तो अगली बार आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस तो चल रहा है, क्रांति अभी चल रही है, क्रांति अभी ठीक है। थैंक यू। जो अच्छा शांतनु जी कुछ नहीं बोल रहे तो प्लीज म्यूट करो अपने आप को। थैंक यू। अभिषेक भैया थोड़ा म्यूट करने में स्मार्ट बोलने भाई, थैंक यू। चलिए किसी साथी को कुछ कहना, नहीं तो फिर लास्ट में अपनी बात में कहता हूँ। किसी को कुछ कहना है क्या? संजय जी हाँ जी देखिए, जो भी प्रश्न योगेंद्र जी ने किए, या मतलब हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है।
मैं योगेंद्र जी और ब्रिगेडियर साहब या अन्य कोई साथी अगर किसी का कोई वो है तो हम लोग उस पर चर्चा करके इसको और बेहतर कर सकते हैं। मैं फ़ोन करूंगा आप दोनों को, ठीक, बस हाँ इतना ही फोन भी कहना कीजिए, है। फोन भी, हाँ जी जी फोन भी कीजिए और संयुक्त जी बातचीत भी कीजिए। किसी को संयुक्त जी नहीं कहना है तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सबको अवसर देना चाह रहा था। लास्ट जी। में 2-3 मिनट में अपनी टाइम बात हो कहना गया चाहता है, 8 बज गया है, हूँ। हाँ कोई इसको बात नहीं, हमें 8 बज गया है, चलिए चलिए, कल हमने मर्ज कर दी थी, जो लोग 8 बज के 10 मिनट पे इसी में घुस गए थे, मैं अपनी बात उसमें कर लेता हूँ, हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो पहले से दूसरे प्रोग्राम में प्रभावित हो चली जाती है। जाती है। ठीक है, हाँ, तो हमें इसको काटना कट करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक कट है, तो नहीं कोई करना यदि पड़ेगा और, कार्यक्रम। जी हाँ जी जी धन्यवाद। कोई यदि लोग शर्मा रहे हैं अपनी बात कहने में, और शांतनु जी आप बिल्कुल म्यूट नहीं करें, अभिषेक जी को म्यूट कीजिए पहले, क्योंकि बीच में आवाज आती है ना, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। थैंक यू अभिषेक सर, दादा धन्यवाद, शांतनु भाई धन्यवाद, म्यूट कीजिए। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रस्ताव अभिषेक जी ने कहा, मैं तो सिर्फ सुना है और अब इसको मैं पढ़ देता हूँ। तो कल पूर्ण वक्तव्य आएगा, लेकिन उसके पूर्व देर आर सर्टेन थ्रेट्स जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। ए, यदि हमने भाषण करने की मुक्ति दे दी तो ये उसी तरह से सड़ी हुई मीटिंग्स की तरह से हो जाए जिस तरह की सोइयों आपने अटेंड की है, तो देर इज सीरियस रिस्क टू दैट। बी, प्रोफेसर योगेंद्र जी ने बाद में बोला, लेकिन कल और परसों उन्होंने बिल्कुल शुरू में बोला था, खासकर परसों, कि भैया जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट पैराडाइम है, एग्जिस्टिंग विकास का तरीका है, एग्जिस्टिंग अवधारणा है, एग्जिस्टिंग इकोनॉमी और शिक्षा स्वास्थ्य, मतलब मैं डेवलपमेंट पैराडाइम, विकास की अवधारणा एक शब्द में बोल रहा हूँ, उसको पहले आप एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट। तो पहले जो आज का विकास जिस रूप में चल रहा है उस पे सबकी राय लेना जरूरी है। वो राय 3 घंटे में आए, वो 6 घंटे में आए, चाहे 9 घंटे में आए, चाहे पूरा का पूरा 17 का 17 निकल जाए, 16 की शाम निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो डेवलपमेंट देश में जैसे हो रहा है बाद में होगी, कोऑपरेटिव बाद में होगा, गौ चराना बाद में होगा, गौ की रक्षा बाद में होगी, और रूरल इंडस्ट्रीज बाद में होंगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। रिकंस्ट्रक्शन तो बाद में होगा। पहले ये तो बताओ दोस्तों कि जिस प्रकार का विकास चल रहा है, क्या वो देश के लिए, एक एक जनमानस के लिए, एक एक पहला दिन व्यक्ति पूरा की, इसी एक मिनट बीच विषय में पे मत टोको दिया यार, गया बीच में है। मत टोको, बीच में पहला मत टोको दिन अभिषेक पूरा इसी पे दिया गया है, ठीक। भैया, बीच में मत टोको ना, बोल लो, बोलने दो, या तो आप ही बोल लो, हम रुक जाते हैं, या तो आप बोल लीजिए। सबको मैं डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं ना, हमको उसमें कोई बात नहीं, हम क्या कह रहे हैं, यदि हमने ठीक से नहीं सुना, यदि वो रिपीट करना है तो मान लीजिए, मैं उसको एक बार स्टडी कर लूंगा। दूसरे, चूंकि ये बात उभर के सामने नहीं आई, दूसरे बाद डेमोक्रेटिकली वो 6 के बदले 8 होंगे या ग्रुप होंगे, हम सबके सम्मुख ये ग्रुप निकल के आ रहे हैं। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इतने सारे ग्रुप्स उन्होंने बता दिए हैं, और श्री भाई ने भी कुछ बताया, पर उसकी जो रूपरेखा है कि सिर्फ आधा घंटा प्रश्न उत्तर, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है और महागड़बड़ है उसमें। और हमें भाषण सुनने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, वेरी क्लियर अबाउट इट। हम यहाँ समाधान निकालने आ रहे हैं और 4 दिन में हम समाधान निकालेंगे। तो कुछ चर्चा छेड़ने के लिए कुछ एक दो इसमें एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, विषय के हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको, मैं बिल्कुल किसी को खुश करने नहीं आ रहा हूँ, चाहे मुझे सुभाष पालेकर जी को भी नाराज करना पड़े, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए कह रहा हूँ, हालांकि मुझे किसी को नाराज करके नहीं भेजना है। वी आर, हम तो ओरिजिनल होस्ट हैं, हम 2-4 जो कमेटी बनाई है, वैसे तो सभी एक तरह से मेजबान का रोल निभाएंगे, पर इस भाषण को अलग करते हुए हमें नाराज किसी को नहीं करना, पर हमें किसी को भाषण देने का शौक, उसका पूरा कराने का कोई शौक नहीं। सो आई अश्योर यू, मैं, मेरी बहुत ज्यादा इधर उधर व्यस्तता हो जाती है, 100-150 लोग को लगातार कॉन्टैक्ट, फोन, व्हाट्सएप, मैं इसको प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूंगा। और जैसा अभिषेक भाई ने कहा है, श्री भाई ने कहा है, किसी ये प्रस्ताव के रूप में ही आपके सामने आ रहे हैं। इसको यहाँ की जो समिति, अभी 20-22 लोग हैं, अब तक का ये रिकॉर्ड है, जो कि कल अभिषेक जी कह रहे थे कि भाई डेमोक्रेटिकली क्या पर्याप्त संख्या है हमारे पास जो इस जूम मीटिंग में आ रहे हैं। पर चूंकि ये नोटिफिकेशन करके बुलाई गई है दोस्तों, इसलिए ये पूरी डेमोक्रेटिक है, कोई ना आए तो हम क्या करें। हम तो कह रहे हैं तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारा एजेंडा मानेंगे नहीं, टाइम बचेगा तो सुन लेंगे। सो देयरफॉर मैं उसको रिपीटिशन को, इस नोटिस को कर दूंगा कि भाई अपना एजेंडा इंक्लूड करना चाहते हो, मीटिंग में अवश्य है, तो अगले 2-3 दिन में इसको हैमर करके फाइनल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हम सब में इतनी ताकत है, यदि मैं अभिषेक से या श्री भाई से कह दूं या सत्य प्रकाश जी से कह दूं, या मैं किसी से कह दूं कि मैं आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हूं, तो हम इसमें कॉमन रास्ता सबका साथ सबका विकास के साथ निकाल लेंगे। इतना हमें आपस में परम विश्वास और प्रेम है, हमने इतना सफिशिएंटली एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, कर लिया है और आगे करने जा रहे हैं। इसमें यदि किसी बात पे तर्क होता है तो उसको बहुत पॉजिटिव मानते हुए हमें आगे पूर्णता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, और उससे पूर्णता आएगी। धन्यवाद, प्रणाम। अभी मीटिंग को कट करते हैं, क्योंकि 20:01 यानी कि 8:01 हो गया, और अगली बैठक ठीक 8:10 पे शुरू हो जाएगी। इसी लिंक पे आपको ज्वाइन करना है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हैं, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हर बुधवार को अभिषेक जी का ये निर्णय है, जो कि हमने सहज स्वीकार किया है, कि हर बुधवार को
कोऑपरेटिव मूवमेंट पे बैठक की जाएगी और उसकी परतें खोलेंगे नन अदर देन आवर डियर एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष नारंगी जी। सी यू एट 8:10। मिलते हैं, चर्चा जारी रहेगी कल ठीक रिक्वेस्ट 7 है बजे। कि आज की रिकॉर्डिंग अगर उपलब्ध हो जाए तो ये बहुत काम की है, स्टडी करना और इस पे कमेंट करना। आज की सर रिकॉर्डिंग ये अगर उपलब्ध हो जाए तो। हाँ अभिषेक भैया इंस्ट्रक्शन दे देंगे या रिक्वेस्ट कर लेंगे। ये श्री जी रिकॉर्डिंग क्या है ना कि ये रिकॉर्डिंग मिलने में हमको 1 दिन लगता है, तो कल रात तक उपलब्ध हो पाएगी। और मैं बोलूंगा एक बार आप अंतरंग जी से एक बात कर लीजिए, वो इसको शायद जल्दी से कर सकें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास सारा कुछ है, मेरे पास है नहीं कुछ। थैंक यू जी। आई विल डू दैट। मैं अंतरंग जी, श्री भाई आपके पास अंतरंग जी का फोन है क्या? जी सब कुछ है, सब कुछ है। तो श्री भाई आप ही कर लीजिए बात, मेरी आवश्यकता होगी तो मैं भी कर बिल्कुल मैं कर लूंगा। Thank you so much everyone, my dear friends, Ajay Das ji and team for doing all the big work today. बहुत बहुत सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जगत। मिलते हैं 8-10 पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जी लेट अस एंड मीट, एंड कर लेते हैं। मिस्टर अभिषेक भैया ने, जय हिंद सर, सैल्यूटेशन। आपने तो डेवलपमेंट पैराडाइम उठा के मुझे ही क्लीन बोल्ड कर दिया, मैं तो उससे बच गया था, फिर आपने और सत्य प्रकाश जी ने उसको कॉमन साइट में ला दिया। डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, थैंक यू। लगता है ना भाई लोग से मिस्टेक हो रही है तो और दूसरे भाई लोग पकड़ के रास्ते पे ले आएंगे, कोई प्रोफेसर हो या टेक्नीशियन हो या जो भी हो। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।